हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पी एंड के क्लासेज में स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो आबकारी सिपाही में जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू वैकेंसी आई है, उसी के जो आबकारी सिपाही है उसकी हम बात करेंगे। जो विज्ञापन है, आपका विज्ञापन रिलीज कर दिया गया है। ये जो इसमें दिखा है 6/4/2026, यानी कि कल आपका विज्ञापन रिलीज हो चुका है। अब इसके हम देख लेते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। पहली बात ये है कि आपको यूपी ट्रिपल एस सी से इस बार वैकेंसी एकदम से आपको हमेशा की तरह नहीं, बट इस साल नज़र आती रहेंगी। तो इसलिए आप दिसंबर तक आप अपने को अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। दिसंबर तक लगातार जम के पढ़ाई करते रहिए। तो ये है कि सबसे पहले आप कहीं ना कहीं सिक्योर होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले कि कलर चेंज कर ले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो ऑनलाइन आवेदन होंगे आपके 4/6/2026 से। 4 जून से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो 24/6/2026 है, ये डेडलाइन आपको याद रखनी है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है, वो 24/6/2026 है। लेकिन इसमें आप संशोधन 1/7/2026 तक कर सकते हैं। इसके आगे हम आप देखते हैं जो, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि जो पेट का स्कोर है, आपको पेट में अटेम्प्ट होना चाहिए कि प्रेजेंट हो आप वहाँ। ये नहीं कि आप पेट नहीं दिए हैं 2025 का, उसके उसके बेस पे ही आप ये वैकेंसी भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि पेट 2025 आप एलिजिबिलिटी में कि 2025 आपने दिया हो, इसके थ्रू आप भर सकते हैं। इसके बाद जो आयोग है कट ऑफ डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से आपका इसमें मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। अब वो आयोग बताएगा कि कहाँ तक है, लेकिन आप फॉर्म सब लोग भरिएगा क्योंकि इसमें पेट के जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। ये समझिए कि लोवेस्ट ही एक तरीके से। तो इसमें दिया हुआ है कि जो वही विद्यार्थी केवल वही विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापित पद हेतु जो अनिवार्य अर्हता है उसमें ही जो पेट 2025 है वही भर सकते हैं। इसके बाद जो है ऋणात्मक अंक, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 से उससे कम ऋणात्मक अंक मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाए। जो मतलब कि जो अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, जो जिसके नेगेटिव है, वो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। लेकिन ये है कि जिसके भी 1 नंबर एज से ज़्यादा अटेम्प्ट किया हुआ है, तो उसमें सीधे अब इसमें फॉर्म भरिएगा कि जो आपने पेट दिया हुआ है, प्रेजेंट रहे हैं पेट में, और आपका निगेटिव स्कोर नहीं है, तो उसमें आप ज़रूर भरिएगा। इसके लिए हम और आगे बात करते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन की भर्ती प्रक्रिया है, ये आपको जैसे ही आपको आवेदन जो लिंक स्टार्ट हो जाएगी उसमें दिखने लगेगा। अब फटाफट हम बात करते हैं कि जो इसका सिलेबस है। आवेदन आप देख सकते हैं, जब स्टार्ट होगा तो खुद ही हम लोग भी बताएंगे और आप अपने हिसाब से उसको देख भी सकते हैं। आपको कितनी वैकेंसी के लिए था? 700। इसमें पद कितने हैं? 722 हैं। इसमें 722 पद के लिए आपको जो आबकारी सिपाही है उसके लिए वैकेंसी आई हुई है। लेकिन बस ये है कि आप इसको जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू वैकेंसी है, आप जहाँ एलिजिबल हो फॉर्म जरूर डालें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ज़्यादातर सेम है। और हाँ, चयन का आधार ये देख लेते हैं। इसके बाद अर्हता, जो शारीरिक मापदंड है, उसमें भी दिया गया कि जो सिपाही ड्राइवर ताड़ी पर्यवेक्षक नियमावली है, उसके तहत आबकारी सिपाही पद के लिए अभ्यर्थी में शारीरिक मापदंड निम्नवत है। पहली बात, पुरुषों के लिए सीना जो है, चेस्ट है, न्यूनतम 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और न्यूनतम 85 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई है 167.6 सेंटीमीटर। जो हाइट है 167.6 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए है जो वजन है उनका, महिलाओं का न्यूनतम होना चाहिए 75 केजी, इसमें 45 केजी का। और जो न्यूनतम ऊंचाई है महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई महिलाओं में न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता, ये आप जो जितना यूपी पुलिस और ये सब है उसके थ्रू ही आप देख सकते हैं कि लगभग सब सेम ही रहता है। अब मेन चीज़ है, इसमें फोकस करते हैं किस पे? सिलेबस पे। सिलेबस आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी का मोस्टली जो चीज़ें हैं लगभग 35% के आसपास सेम ही है हर यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी वैकेंसी है। इसलिए अब हम इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। पहली बात, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट, 100 क्वेश्चंस।
और 1/4 निगेटिव मार्किंग। पार्ट फर्स्ट में देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में आपको मिलेगा क्या, जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री एंड जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे आपको आएगा। इंडियन हिस्ट्री में आ जाएगा आपका एंशिएंट, मिडिवल और जो मॉडर्न इंडिया है उसके सारे क्वेश्चंस, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसी में सब समाहित है। जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल, इसमें 5 नंबर का ये 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस 5 नंबर। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, आर्थिक यानी कि इकोनॉमी, और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये सब आपका इसी में आ जाएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का, और 10 क्वेश्चन और 10 नंबर। जो भारतीय संविधान है और भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें 10 नंबर और 10 क्वेश्चंस। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो जनरल साइंस है और टेक्नोलॉजी है उसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब क्वेश्चंस आते हैं बट नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, ये नहीं कि बहुत टेक्नोलॉजिकल में पहुंच गए कि हाँ टेक्नोलॉजी है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। GSLV PSLV ये सब की नॉर्मल है, कौन से प्रक्षेपास्त्र हैं, कौन सी आजकल मिसाइल है, तो उसके हिसाब से जैसे ब्रह्मोस है किसने बनाई, इंडिया, और किसका वेंचर है इंडिया और जो रूस है, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस जो इससे भी रहेंगे जो साइंस टेक है। बाकी साइंस से जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन है, इससे क्वेश्चंस रहेंगे आपका 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के। जैसे कि आपका इसमें यूपी लेखपाल में भी है ये सारे टॉपिक, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं कि जो करंट है, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के आएंगे। DI भी आएगी, DI डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का आएगा DI, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का DI आएगा। इसके बाद आज का जो आएगा, जो उत्तर प्रदेश का आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक उपबंध एवं नीतियां हैं, जो आबकारी से संबंधित जो नियम है और विधियां हैं, नीतियां हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है अभी तक, जो भी एक्ट होगा या तो कुछ भी होगा तो उसके थ्रू जो क्वेश्चंस आएंगे 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के आएंगे। तो ये आपका GS का वेटेज हो गया। इसमें आपको कंप्यूटर 15 नंबर का मिलेगा, जो आजकल यूपी SSSC के हर एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 नंबर का UPG के आपका मस्ट है। इसलिए 35% लगभग समझिए कि अब 35% पूरा सिलेबस लगभग हर यूपी SSSC के एग्जाम में आपको कंफर्म है। तो ये आप अच्छे से तैयार करिए। UPG के 20 नंबर का, UPG के 20 नंबर और ये 15 नंबर का जो कंप्यूटर है, ये अच्छे से तैयार करिए। जो भी है ये GS का पार्ट है उसको भी आप अच्छे से तैयार करिए, और आप हमसे बताएंगे, अगर कमेंट करेंगे तो हम उसको कवर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे साइंस टेक, इंडियन पॉलिटी, जो इकॉनमी है, जो ज्योग्राफी है, और जो इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है, और जो इंडियन हिस्ट्री है, DI है, सब कुछ जो यूपी के आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियां हैं, ये सब कुछ आपको यहीं से प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी जहाँ भी समस्या है आप बता सकते हैं, लेकिन बस ये है कि पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है। अगले साल से कुछ मुश्किल भी वैकेंसी है कि नहीं है कि कुछ पता नहीं है, इसलिए जितनी भी आए तो आप मेहनत करते रहिए और खुद को अपने आप को इसी में इन्वॉल्व रखिए पढ़ाई में। जैसे इंडियन जो भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीयता, अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भी है, भारत का विश्व का भूगोल, ये सब है, जो स्मार्ट सिटी, विलेज और ये सब, कृषि, बागवानी, आर्थिक भूगोल, ये सब कुछ उसमें ज्योग्राफी में आ जाता है। सतत गरीबी SDG है, गरीबी उन्मूलन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, उम्मीदवारों को परीक्षण की जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण के बीच समस्याओं के संबंध में किया जाएगा। तो जो इकोनॉमी है उसमें भी जो गरीबी, पॉवर्टी, निर्धनता, ये सब है। और जो प्लान्स हैं कि जो, तो उसमें जो सरकारी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भी इसी में इंक्लूड होंगी। जो इंडियन इकोनॉमी जो पूछा गया है, सामाजिक विकास, और इसमें राजव्यवस्था भी आपको सबको पता है कि राजव्यवस्था के टॉपिक्स और ये भी जो भी हैं, संवैधानिक विकास, संविधान, राजव्यवस्था। प्रौद्योगिकी में दैनिक अनुभव, ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। दैनिक अनुभव, प्रेक्षण से संबंधित विषयों पर विज्ञान से सामान्य परिबोध। इसी तरीके से आपको पर्यावरण जो सेम देखिए आप, उसमें जो लेखपाल है, यूपी के लेखपाल है, पर्यावरण, डिजास्टर एंड इकोलॉजी है, दोनों है, तो इसमें आप उसी में भी पढ़ते हैं, इसमें भी आपके लिए सिलेबस सेम हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन का वेटेज इसमें कितने का आएगा, इसमें जो 5 क्वेश्चन का वेटेज इसमें आपको मिल गया लगभग 40% मान लीजिए।
तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ज़्यादातर आपको सिलेबस सेम ही मिलने वाला है हर जगह। जितने भी अभी UPSSC की एग्ज़ाम कराएगा, जो स्पेसिफिक वैकेंसी है उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे, बाकी ये लगभग 35-40% सिलेबस सेम रहने वाला है। DI आपकी 10 नंबर की है ही। NDMA जो एक्ट है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और SDMA है, उसी के थ्रू बनाया गया है। तो ये सब NDRF जो टीमें गठित की जाती हैं, SDRF जो कि आपदा होती है, आपदा के समय रिस्पांस फोर्स है जो बचाव दल कार्य करता है, वो सब NDRF और SDRF की टीमें होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी आपदाएं जो तटीय प्रदेशों में आती रहती हैं, तो उनमें आपने देखा होगा इनको कार्य करते हुए। DI है, इसके बाद कंप्यूटर के सिलेबस भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के सिलेबस में ईमेल, इंटरनेट, इनपुट डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके बाद ये सब, या डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट, IoT है जो, ये सब आपको पढ़ाया भी जाएगा। और आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स है जहाँ भी आप बता सकते हैं। यूपीजी के आपको मस्ट है तैयार करना 20 नंबर का 20 क्वेश्चन का। तो इसमें वन्य जीव, खनिज खान, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, ये सब आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों लगे रहिए कुल मिला के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है चीज़ें सिक्योर करना। तो थैंक यू सो मच। जो भी आपकी क्वेरी होंगी आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।